अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी करेले गोश्त की रेसिपी। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना। और आप इस तरीके से अगर करेले बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले करेले को वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने ऊपर से छिलका उतारा उसका और उसको कटिंग कर लिया। छिलका उतारने के बाद कभी भी करेले को वॉश नहीं करना है, नहीं तो करेला हमारा हमेशा कड़वा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कढ़ाई ले लिया। कढ़ाई के अंदर मैं डाल लूँगी ऑयल या घी। मैं घी यूज़ करती हूँ, मैं इसलिए मैं घी यूज़ करूँगी। आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो घी डाल के घी को कर लेंगे गरम। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे करेले जो हमने काट के रखे हुए थे। करेले को हमने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर करना है इनका। तो अच्छी तरह से इसको हमने पहले मिक्स कर दें ताकि सारा ऑयल लग जाए। तो हाफ़ करेले जो है मेरे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा और इनको फ्राई करूँगी और फिर मैं इनको बाहर निकाल लूँगी करेलों को। और ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं करेले, जब बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करने हमने। तो गाइस ये देखिए जी, हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं। तो करेले जो है इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। तो चम्मच मेरा छोटा है तो मैं दूसरा वाला चम्मच ले लेती हूँ, उससे करेले ईज़िली बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं चम्मच चेंज करती हूँ ना। चम्मच चेंज करके तो करेले जो है उसको निकाल लेंगे ऑयल के अंदर से बाहर। तो हमने जितना भी ये खाना जो जो फ्राई करना है इसी ऑयल में करना है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल इसमें ऐड नहीं करना। तो करेले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। करेले मैं रिमूव कर लूँगी ऑयल में से। तो ऑयल में से करेले मैंने निकाल लिए। इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन। हाफ़ के जी चिकन लिया है मैंने। तो चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, हल्का सा इसका ब्राउन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। तो अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेंगे, हिलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए और जो चिकन है इसका कलर जो है चेंज हो जाए। जी तो गाइस देखिए, हमारा चिकन भी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब चिकन भी मैं निकाल लेती हूँ ऑयल में से। जी तो गाइस चिकन मैंने निकाल लिया है। इसी ऑयल के अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज मैंने लिया है हाफ़ के जी, 1 kg करेले थे मेरे पास और बाकी चीज़ें मैंने हाफ़ के जी यूज़ की हैं। तो प्याज को हमने कलर चेंज नहीं करना है इसका, हमने सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगा इसमें बाकी की चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। तो अच्छी तरह से प्याज को हम मिक्स कर लेंगे ऑयल में और इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। जी तो गाइस प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है और देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो गया था। यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, साथ में मैंने 8 हरी मिर्चें ली थी, बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। और ये भी इसके अंदर ऐड करके अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्की आग पे पकाएंगे जब तक टमाटर जो है वो पानी ना छोड़ दे। तो इसको पकाते हैं। तो गाइस ये देखिए टमाटर ने पानी भी छोड़ दिया, टमाटर गल चुका है। और यहाँ पे अब इसमें मैं मसाले ऐड कर लूँगी। तो मसाले जो हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं, तो मैं इसमें डाल दूँगी पहले लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च जो अपने हस्बे ज़रूरत ऐड करनी है, जितना आपके पास खाना है। साथ में मैंने डाल दिया ज़ीरा पाउडर, साथ में डाल दिया हल्दी सॉरी सूखा धनिया का पाउडर, हाफ़ टी-स्पून डाल दिया हल्दी। और हस्बे ज़रूरत मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला भी आपने अपने खाने के अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा कर लेना है। अच्छी तरह से इसको कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देना है चिकन और थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा चिकन जो है वो भी गल जाए, प्याज वगैरह भी गल जाए। तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। और चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम हस्बे ज़रूरत जो है पानी ऐड कर देंगे। पानी उतना ऐड करेंगे कि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, प्याज वगैरह भी अच्छी तरह से गल जाए। तो इसके अंदर मैं पानी ऐड कर देती हूँ अब। तो मैं इसमें तकरीबन ऐड कर दूँगी एक छोटा गिलास पानी का, या 1 कप पानी कह लें आप। तो पानी ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको ऊपर से कर देंगे कवर और पूरे 15 से 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकाना है, नहीं तो चिकन जो है वो सही से गलेगा नहीं। तो इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ मैं और इसको पकाते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। जी तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह यहाँ से पे हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल गल चुका है। हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी है। प्याज भी गल गए थे, देखिए मिक्स हो गए और ऑयल भी छोड़ दिया है इसने। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी करेले जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। तो करेले लेंगे, करेले ऐड कर देंगे सालन के अंदर। और अच्छी तरह से पहले करेलों को हमने करना है मिक्स। तो गाइस आप इस तरीके से करेले पकाएं। जब भी करेले पकाएं तो करेलों को छीलने से पहले वॉश कर ले, बाद में इसको पानी ना लगाएं तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो अगर आप छीलने के बाद पानी लगाएंगे तो करेले आपके फिर कड़वे ही रहेंगे। और नमक तो बिल्कुल भी नहीं लगाना करेलों को। तो अब इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद हमने इसको रख देना है दम पे। तो दिल खोल के हरा धनिया डालना है हमने करेले गोश्त के अंदर। और इसको रख देंगे हम दम पे पूरे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं दिखाऊंगी कि हमारे करेले गोश्त जो है वो कैसे बने हैं। तो हरा धनिया डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको ऊपर से कर दूँगी कवर और पूरे 10 मिनट तक पकाएंगे।
जी तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से करेले गोश्त बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएंगे। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।